Hyperpigmentation Part 3. Treatments for hyperpigmentation. Hello, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी पुणे। दोस्तों, आप अभी हमारे हाइपर पिगमेंटेशन सीरीज का तीसरा हिस्सा यानी पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने हाइपर पिगमेंटेशन को समझने की कोशिश की। हमने हमारे स्किन के लेयर्स में क्या होता है, पिगमेंटेशन कैसे हो जाता है, वहाँ जाकर बहुत अच्छी तरह से देखा कि हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होता है, कैसे होता है। इस सीरीज के पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ देखा और थोड़ी ट्रीटमेंट भी देखी। हमने ये भी देखा कि हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट क्यों करना पड़ता है और क्या क्या लिमिटेशंस भी है। और अब इस सीरीज के पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है और वो क्यों उपयुक्त है और कैसे किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पर दोस्तों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, अब जो ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए सही है या आप में काम करेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जनरल आउटलाइन है ये ट्रीटमेंट की। आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट सही है और आपको कौन सी ट्रीटमेंट ट्राई करनी है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, चर्म रोग के डॉक्टर ही आपकी स्किन टाइप, पिगमेंटेशन लेवल, इवन आपको कौन सा पिगमेंटेशन इश्यू है, कौन से स्किन डिसीज की ये कंडीशन है आपको, और बाकी के कोई स्किन के इश्यू है या नहीं, ये सब चीजें असेस करके आपके लिए सही ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो आइए ब्रॉडली कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इनकी ओवरऑल जानकारी लेते हैं। पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स अलग अलग वेज में काम करती है। पहले तो मेलानिन पिगमेंट के बारे में, टायरोसिनेज के एक्शन को वो ट्रीटमेंट पहले कंट्रोल करती है। टायरोसिनेज हमारी बॉडी में एपिडर्मिस में मौजूद होता है, जो मेलानोसाइट को और मेलानिन बनाने में प्रोत्साहित करता है। मेलानोसाइट को ये एक्सेसिव मेलानिन केराटिनोसाइट्स नाम के लिविंग सेल में ट्रांसफर होकर फिर ऊपरी डेड स्किन की तरफ चला जाता है। फिर कुछ ट्रीटमेंट्स इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में मेलानोसाइट्स ज्यादा ही और जल्दी जल्दी मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं, फिर पिगमेंटेशन जैसे इश्यू हो जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लास्टली ये ट्रीटमेंट सेल टर्नओवर को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। इससे एपिडर्मल केराटिनोसाइट टर्नओवर बढ़ जाता है और ऊपरी डेड स्किन पिगमेंटेड सेल लेयर के साथ भी निकल जाती है, जिससे पिगमेंटेशन कम हो जाता है, क्योंकि वो डेड स्किन निकल जाती है, उसमें का पिगमेंट निकल जाता है। तो आइए देखते हैं पिगमेंटेशन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सी है। एक बात ध्यान में रखो, आप पिगमेंटेशन कम करने के लिए कौन से भी ट्रीटमेंट करें, बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और वो है फोटो प्रोटेक्शन लेना, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, यूवीए और यूवीबी रेज ब्लॉकिंग सनस्क्रीन का प्रॉपर यूज करना, और हो सके तो फिजिकली प्रोटेक्शन भी लेना, यानी कि वाइड ब्रीम हैट पहनना, फुल स्लीव्स क्लोथिंग पहनना, स्ट्रो या स्कार्फ का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ अभी देखते हैं। हाइड्रोक्विनोन फेशियल हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड है और 50 सालों से इस्तेमाल होते आ रहा है। लेकिन हाइड्रोक्विनोन को जापान, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया है, क्योंकि कुछ स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि हाइड्रोक्विनोन के कुछ केसेस में कार्सिनोजेनिक या कैंसर फॉर्मिंग हो सकता है। तो
प्रॉब्लम आ गया और हाइड्रोक्विनोन को बहुत ही लंबे समय के लिए 2% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों में ऊक्रोनोसिस नाम की एक स्किन कंडीशन भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से स्किन और डार्क थिक स्पॉटेड ऐसे दिखती है और उस पर डोम शेप्ड या येलोइश या ग्रेइश ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे देते हैं, कुछ सफेद स्पॉट भी दिखाई देते हैं। कि एफडीए ने इसे 2% कॉन्सेंट्रेशन या लेस के कॉम्बिनेशन में यूज करने की परमिशन दी है हमारे और यूएस में भी। सो हाइड्रोक्विनोन इफेक्टिव क्यों है और हाइड्रोक्विनोन कैसे वर्क करता है ये पहले देखेंगे। हाइड्रोक्विनोन टायरोसिनेज एंजाइम को इनिबिट करके मेलानिन प्रोडक्शन को कम करके पिगमेंटेशन को कम करने की कोशिश करता है। हाइड्रोक्विनोन फ्लेकल्स, मेलास्मा, सनस्पॉट और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। हाइड्रोक्विनोन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है और आपको इसे सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। इसे खुद से या सेल्फ मेडिकेशन, फार्मेसी से, जनरल प्रैक्टिशनर से कभी भी कंसल्ट करके नहीं लेना है। इसके ज़्यादा यूज करने से स्किन पर इरिवर्सिबल, अनरिपेयरेबल साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है। यूजुअली इसे 2 से 4% कॉन्सेंट्रेशन में सुपरवाइज लगाया जाता है। इसका गलत यूज करने से या ओवरऑल ओवर यूज करने से आपके स्किन पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना। इसके मेनली इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग, स्टिंगिंग, डिस्क्वामेशन या हाइपोपिगमेंटेशन जैसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। हाइड्रोक्विनोन को ट्रेटिनोइन, स्टेरॉइड्स और ग्लाइकोलिक एसिड जैसे मेडिकेशन के साथ भी कंबाइन करके लगाया जा सकता है, लेकिन इससे स्किन इरिटेशन या स्टेरॉइड के स्किन पर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए इसे डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के निगरानी में ही, और वो भी कुछ समय तक लगाना चाहिए, ना कि बहुत महीनों महीने। अभी अगला ट्रीटमेंट है मैक्विनॉल। हाइड्रोक्विनोन का ही एक डेरिवेटिव है जिसे हाइड्रोक्विनोन के बजाय यूज किया जाता है। मैक्विनॉल हाइड्रोक्विनोन से थोड़ा सा कम इरिटेटिंग है। फिर और एक मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये बहुत बार बाकी के ट्रीटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। टॉपिकली लगाने वाले फॉर्म में रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल, रेटिनाल्डिहाइड, ट्रेटिनोइन, टेजरोटिन, इवन एडाफिलिन, और ओरली मुंह से लेने के लिए ओरल आइसोट्रेटिनाइन, ये अलग अलग टाइप के रेटिनॉइड्स हम यूज करते हैं। रेटिनॉइड्स एपिडर्मल सेल्स केराटिनोसाइट्स के टर्नओवर को स्टिमुलेट करके उन्हें स्किन से जल्दी रिमूव करके मेलानिन ओवर प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट और रिड्यूस भी ये करते हैं। डेड स्किन लेयर यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम का थिकनेस भी रिड्यूस करते हैं। मेलानोसाइट को स्टेबलाइज करते हैं ये रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स टायरोसिनेज को भी कुछ हद तक इनिबिट करते हैं। मेलानिन फॉर्मिंग मेलानोसाइट को भी स्टेबलाइज करते हैं। रेटिनॉइड्स मेलास्मा और पीआईएच को ट्रीट करने के लिए आइदर एज अ सिंगल ट्रीटमेंट या अदर टॉपिकल मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। रेटिनॉइड्स लाइट से इनएक्टिव हो जाते हैं और इसलिए इन्हें रात को यूज करना जरूरी है। रेटिनॉइड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए इन्हें केयरफुली यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड टायरोसिनेज इनहिबिटर का रोल निभाता है और मेलानोसाइट से मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन ये कंट्रोल करता है और टायरोसिनेज को भी कंट्रोल करता है। ये आपके स्किन पे बाकी के इंग्रेडिएंट से ज़्यादा सेफ है। एजेलिक एसिड इज वेरी सेफ। एजेलिक एसिड आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट जैसा इफेक्ट देता है, जिससे स्किन फ्री रेडिकल डैमेज से भी बच सकती है। इससे हाइपरपिगमेंटेशन कम होता है। इवन पिंपल्स में भी ये यूज करते हैं हम। एजेलिक एसिड को मेलास्मा, पोस्ट एक्ने, हाइपरपिगमेंटेशन यानी पीआईएच ट्रीट करने में ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। एजेलिक एसिड आपके स्किन के ओवरऑल टोन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और स्किन पे ये काफ़ी माइल्ड है।
अभी अगला ट्रीटमेंट है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड को अलग अलग टाइप के फंगस से डिराइव किया जाता है। कोजिक एसिड भी टायरोसिनेज के एक्शन को कंट्रोल करता है, इनिबिट करता है, जिससे स्किन लाइटन होती है। कोजिक एसिड को 1 से 4% तक कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज करते हैं और जनरली ग्लाइकोलिक एसिड और हाइड्रोक्विनोन के साथ साथ कॉम्बिनेशन में इसे यूज किया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी जरूर इंप्रूव होती है। इनफैक्ट कई सारे स्टडीज के मुताबिक 2% कोजिक एसिड और हाइड्रोक्विनोन के कॉम्बिनेशन से मेलाज्मा बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होता है। कोजिक एसिड को दिन में 2 बार या आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेटेड क्रीम या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट में भी ये यूज किया जाता है। वैसे तो कोजिक एसिड काफी इफेक्टिव है, लेकिन कुछ केसेस में कोजिक एसिड की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के कभी कभी चांसेस होते हैं। अभी और एक मेडिसिन है अच्छा, वो है अर्ब्यूटिन। अर्ब्यूटिन को बरबेरी, पियर या कार्नबेरी या ब्लूबेरी के सूखे पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह हाइड्रोक्विनोन का ही एक डेरिवेटिव है, जिसमें हाइड्रोलिसिस नाम के प्रोसेस से हाइड्रोक्विनोन रिलीज हो जाता है। यह स्किन पर हाइड्रोक्विनोन से माइल्ड है। अर्ब्यूटिन को अल्फा अर्ब्यूटिन या बीटा अर्ब्यूटिन के फॉर्म में डेली कॉस्मेटिक में, फेयरनेस क्रीम में कॉमनली पाया जाता है। अर्ब्यूटिन के स्किन में टायरोसिनेज एक्टिविटी को तो कंट्रोल करता है, लेकिन ये मेलानोसोम्स मैच्योरेशन में भी मदद करता है। अर्ब्यूटिन की इफेक्टिविटी बेस्ट तभी है जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बंद करने पर हाइपरपिगमेंटेशन वापस हो सकता है। नियासिनामाइड तो आपको मालूम ही है, नियासिनामाइड विटामिन B3 बोलते हैं या नियासिन एक एक्टिव डेरिवेटिव है, क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह वाटर बेस्ड सीरम में यूज किया जाता है। बाकी के स्किन इंग्रेडिएंट से नियासिनामाइड ज्यादा स्टेबल है। स्किन में DNA रिपेयर और सेल टर्नओवर में ये मदद करता है और साथ ही साथ मेलानोसोम ट्रांसफर इनिबिटर भी है ये। तो मेलानिन पिगमेंट सेल में ट्रांसफर को ही रोकता है या कम करता है, इसलिए मेलानिन डिपोजिशन इन केराटिनोसाइट प्रिवेंट होता है। नियासिनामाइड का एडवांटेज ये भी है कि वो डर्मिस में कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। ये एडिशनल एंटी एजिंग एक्टिविटी भी करता है। नियासिनामाइड को 2 से 5% के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। कुछ स्टडीज में नियासिनामाइड को 4 हफ्तों तक यूज करने से हाइपर पिगमेंटेशन कम होते पाया गया है। नियासिनामाइड के कई बार बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ कॉम्बिनेशन में बेटर काम करता है या एंटी इन्फ्लामेटरी करके भी काम कर सकता है। अस्कॉर्बिक एसिड अभी अगला है। एल अस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी एक नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल से पाया जाता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में ग्लूटाथियोन और विटामिन ई की प्रोडक्शन को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे स्किन में फ्यूमेलानिन नाम का एक पिगमेंट तैयार होता है, जो स्किन में डार्कर पिगमेंट को यानी न्यू मेलानिन को रिप्लेस करता है और स्किन को ब्राइट रखने में मदद करता है। विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। विटामिन सी स्किन में मेलानिन फॉर्मेशन इनिबिट तो करता है और ऑक्सीडाइज मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन कम करने में एक अहम रोल निभाता है। अस्कॉर्बिक एसिड कई सारे अलग अलग डेरिवेटिव इसके अवेलेबल है या फॉर्म्स में अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग तरीके में ये फायदेमंद रहता है। अस्कॉर्बिक एसिड को मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। अस्कॉर्बिक एसिड को बाकी के स्किन इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। हमने विटामिन सी यानी अस्कॉर्बिक एसिड के बेनिफिट्स पर और यूजेस पर डिटेल में और एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे आप जरूर देख सकते हैं। अभी फिर आता है ल्यूकोराइस। ल्यूकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट
एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कई सारे स्किन लाइटनिंग कॉस्मेटिकल्स में ये पाया गया है। यह पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइल्ड एंटीवायरल एंटी माइक्रोबियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकोराइस एक्सट्रैक्ट एक टायरोसिनेज इनहिबिटर है, तो वो मेलानिन सिंथेसिस को काफी हद तक कंट्रोल करता है। ल्यूकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट में ग्लैबर्डिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो मेलानिन को पिगमेंटेड एरिया से डिस्पर्स करने में और फिर निकालने में मदद करता है। लेकिन इस इंग्रेडिएंट के इफेक्टिविटी पर काफी कम स्टडीज हो गए हैं, लेकिन जो स्टडीज हुए हैं वे यही कहते हैं कि यह मेलास्मा ट्रीटमेंट में काफी इफेक्टिव और सेफ पाया गया है। अभी अगली थेरेपी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी जिसे हम कहते हैं वो है फोटो प्रोटेक्शन। ये थेरेपी नहीं, ये बेसिक है, ये ट्रीटमेंट का ओवरऑल सबसे निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है, पर वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कौन सा भी पिगमेंटेशन हो, आप ट्रीटमेंट करें या न करें, या पोस्ट मेडिकल प्रोसीजर, आपको स्ट्रिक्ट फोटो प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो पिगमेंटेशन बढ़ने ही वाला है। इनफैक्ट पीआईएच के ट्रीटमेंट में सन प्रोटेक्शन एक बहुत अहम रोल निभाता है ताकि पीआईएच रिकर ना हो। कई सारे लोगों को पता भी रहता है कि सनस्क्रीन इतना अहम है, लेकिन फिर भी वे सनस्क्रीन लगाना टालते हैं, लेजी होते हैं, सन प्रोटेक्शन लेने में भूल जाते हैं या फिर निग्लेक्ट करते हैं और उनका पिगमेंटेशन कम हो गया हुआ वो वापस आ जाता है। हमने सनस्क्रीन के यूजेस पर भी एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख सकते हो। अब हम कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में ब्रीफली देखेंगे जिन्हें हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि पिगमेंटेशन कई बार स्किन की नीचे की लेयर तक होता है और इसलिए इसे जड़ से ट्रीट करने के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स, टॉपिकल मेडिकेटेड क्रीम्स और फोटो प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट से इन स्किन टोन्स पर रिजल्ट दिखने में टाइम लग सकता है। आपको पेशेंस रखना जरूरी है और सही डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको सूट होने वाली ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है। तो आइए इन प्रोसीजर्स को एक बार देखते हैं। हर एक पेशेंट में 100% रिजल्ट आ जाएगा ऐसे नहीं है। तो पहला प्रोसीजर देखते हैं वो है केमिकल पील। माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग के बीच में हम केमिकल पील करते हैं। कुछ माइल्ड और सारे स्ट्रॉन्ग पील सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के निगरानी में ही करना जरूरी है। इस प्रोसीजर के दौरान आपके स्किन पर एक केमिकल सॉल्यूशन लगाया जाएगा जिससे डेड स्किन सेल्स और पिगमेंटेड एपिडर्मल स्किन सेल्स का लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली पील ऑफ, यानी कि आपके स्किन की ऊपरी डेड स्किन लेयर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में एक्सफोलिएट हो जाएगी, निकल जाएगी। उस स्किन सेल के साथ उसमें बसा हुआ एक्सेस सुपरफिशियल पिगमेंट भी निकल जाएगा। फिर एक नई अच्छी स्किन, रिजुविनेटेड स्किन आने लगेगी और आपके स्किन के पिगमेंटेड एरियाज भी उसमें निकल जाएंगे या कम होंगे। केमिकल पील्स ज्यादातर आपके स्किन के ऊपरी लेयर्स को ही अटैक करते हैं, इसलिए यह प्रोसीजर माइल्ड पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, एपिडर्मल पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए की जाती है। ये अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड नाम की दवा रहता है। ये इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक, पायरुविक, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, टीसीए पील्स या कोजिक एसिड बेस्ड पील्स रहते हैं। बहुत सारे पील्स हैं नए नए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में एक्सेस मेलानिन सिंथेसिस को कंट्रोल करने में और स्किन को एक्सफोलिएट होने में, उसके साथ पिगमेंट निकालने में मदद करते हैं। केमिकल पील एक ऑफिस आवर प्रोसीजर है, यानी कि इस प्रोसीजर के बाद आप आपका रेगुलर रूटीन, डेली रूटीन वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पील्स के साथ। प्रोसीजर के बाद स्किन को रेडनेस या माइल्ड टिंगलिंग या बर्निंग हो सकता है और आपको स्ट्रिक्ट फोटो प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। और एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है, कॉमनली की जाती है सभी जगह, माइक्रोडर्माब्रेजिन। ये ट्रीटमेंट सुपरफिशियल पिगमेंट को निकालने में, स्किन को थोड़ा सा डेड स्किन निकालने में कुछ हद तक यूजफुल है।
इस प्रोसीजर में एक हैंडहेल्ड डिवाइस आपके स्किन पर घुमाया जाता है। इससे स्किन में सुपरफिशियल डेड स्किन सेल हल्के से निकल जाते हैं और डल स्किन थोड़ी सी उजली दिखने लगती है और नए स्किन सेल तैयार होते हैं और पुराने पिगमेंटेड डेड स्किन सेल्स के साथ निकल जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में और कुछ इफेक्टिव सेफ रेमेडीज है जो डीप डर्मल पिगमेंटेशन में बहुत इफेक्टिव है और वो है लेजर और लाइट थेरेपीज। लेजर्स पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो आइए समझते हैं कैसे और क्यों। देखिए, लेजर्स के बारे में एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग लेजर्स की फ्रीक्वेंसी को मेलानिन से अलग अलग एफिनिटी रहती है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो स्किन पिगमेंटेशन हो गया है उसे हम लेजर से ट्रीट करेंगे। इपिडर्मल स्किन सेल्स में जो मेलानिन है उस टारगेट क्रोमोफोर को अगर हम सही फ्रीक्वेंसी के लेजर रेस से ट्रीट करें तो मेलानिन उस लेजर एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और वो लेजर एनर्जी उस मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल को लेजर एनर्जी से डिस्ट्रॉय करेगी। इस प्रोसेस में हम मेलानोसाइट को जरा भी स्टिमुलेट नहीं करते, हम लो पावर लेजर यूज करते हैं ताकि पिगमेंटेशन एग्रीवेट न हो। ये एनर्जी या पावर मेलानिन की स्ट्रक्चर को सिंपली अल्टर करता है, मेलानोसाइट को कुछ नहीं करता। ऐसे होने से कुछ दिनों में बॉडी की इम्यून सिस्टम इस अल्टर्ड मेलानिन स्ट्रक्चर को फॉरेन सब्सटेंस समझकर डिसॉल्व करती है और धीरे धीरे पिगमेंटेशन फेड होता है, जो डीप भी हो तो भी। देखिए, मेलानिन पिगमेंट अलग अलग स्किन लेयर में होता है और इसलिए हम सारे पिगमेंटेशन को एक ही सेशन में ट्रीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई सारे सेशंस लग सकते हैं या मल्टीपल ट्रीटमेंट सेशंस लग सकते हैं। दोस्तों, साइंस को भी अभी तक मेलास्मा या बहुत सारे पिगमेंटेशन डिसऑर्डर का पूरा अवलोकन नहीं हो गया है। रिसर्च चालू है, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इवन साइंस में वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम इन पिगमेंटेशन की पूरी तरह से समझ अभी नहीं हुई है। वैसे तो हमारी इम्यून सिस्टम मेलानिन सिंथेसिस को जरूरत के अनुसार बार बार रिसेट करती है, जिससे पिगमेंटेशन रिकर होने की शक्यता बहुत कम हो जाती है और इसलिए लेजर पिगमेंटेशन के लिए और डीप डर्मल पिगमेंटेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कई सारे लोग पिगमेंटेशन को ट्रीट करते समय सिर्फ स्किन कलर को, सुपरफिशियल स्टोर्ड मेलानिन को ट्रीट करते हैं, पर मेलानिन सिंथेसिस को वो वैसा ही रह जाता है और इसलिए ऐसे केसेस में पिगमेंटेशन बार बार रिकर हो जाता है क्योंकि वो प्रोसेस को आप रिपेयर नहीं कर रहे। डर्माटोलॉजिस्ट के यहाँ ऐसे कई सारे लेजर्स, इंटेंस पल्स लाइट यानी आईपीएल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, अलग अलग लोगों में, कई बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेजर्स यूज किए जाते हैं। फेशियल स्किन पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आईपीएल, इंटेंस पल्स लाइट, क्यू स्विच इंडिया लेजर 1064, इवन पीको लेजर जैसे लेजर्स कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। इन सारे ट्रीटमेंट्स करने के टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन देखकर आपका स्किन टोन और स्किन टाइप देखकर पिगमेंटेशन की लेवल, क्यों पिगमेंटेशन हो रहा है, ये सब कुछ देखकर आपके स्किन पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्पॉट ट्रायल करके आपके स्किन के रिस्पॉन्स के मुताबिक आपके लिए सही ट्रीटमेंट अप्रोच करेंगे और ये अप्रोच बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए बहुत जरूरी है। इन ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जरूर ट्रीट होगा, कुछ लोगों में नहीं रिजल्ट आ जाएगा, पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर या पॉपुलर या अनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट से सब स्टैंडर्ड मशीन के साथ या सब स्टैंडर्ड लाइट लेजर मशीन के साथ ट्रीटमेंट आप ना करें। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा सही डर्मेटोलॉजिस्ट और वेल रेप्यूटेड क्लिनिक में स्किन स्पेशलिस्ट के निगरानी में करना जरूरी है। पिगमेंटेशन रिकर न हो, वापिस ना आए, इसलिए आपकी स्किन की केयर लेना, होम केयर करना, धूप से बचना, प्रोटेक्शन करना और स्किन को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है।
तो ये था हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में डीप एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग। मैं आशा रखता हूँ कि आज आपको हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में कुछ तो समझा होगा कि एग्जैक्टली पिगमेंटेशन होता कैसे है और क्यों आप ज़्यादा प्रोन हैं, या फिर आप में कुछ ट्रीटमेंट्स काम क्यों नहीं कर रहे, कुछ क्यों कर रही है, रिकर क्यों हो रहा है। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.clearskin.in पे जाके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमने आज आपको एजुकेट करने की कोशिश की है। ये एक एजुकेशनल वीडियो ही है, तो ध्यान रहे कि कोई भी मेडिसिन या प्रोसीजर करने से पहले आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। कुछ स्किन हाइपर पिगमेंटेशन से ज़्यादा प्रोन होती है, जेनेटिकली प्रोन होती है, और हाइपर पिगमेंटेशन कई बार डीपर लेयर्स में छुपा रहता है। इसलिए आप जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो आपकी स्किन टाइप समझकर और पिगमेंटेशन के इश्यू समझकर कर लो। थोड़ा पेशेंस रखो, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। रियली पिगमेंटेशन ट्रीटेबल कंडीशन है। बस आपको बिना जाने कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग मेडिसिन लगाना या लेना नहीं है, और खास तौर पर पिगमेंटेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ट्रिपल कॉम्बिनेशन, स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है, और ट्रीटमेंट के बाद स्किन की केयर लंबे समय तक लेना है। स्किन को सही तरीके से क्लींस करना, हाइड्रेशन रखना, मॉइस्चराइजर या लोशन इस्तेमाल करना, और सबसे इम्पोर्टेंट सन प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप पिगमेंटेशन से प्रोन हो या आपने पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट ली है, तो आपको ट्रीटमेंट के बाद और लॉन्ग टर्म में भी बाहर जाने के पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, मिनिमम SPF 30 और PA ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन से इस्तेमाल करना है। इवन हैट, सनकोट, अम्ब्रेला, ग्लोव्स के साथ भी अपने को प्रोटेक्ट करना है, स्टोल यूज करना है। कोई भी सीजन हो, वेदर हो, सनस्क्रीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तो बहुत से केसेस में पिगमेंटेशन की वापसी श्योर है, वापिस आता है। आप आपके स्किन की केयर लेंगे, पिगमेंटेशन है तो उसे टाइम पर ट्रीट करेंगे, और ट्रीटमेंट के बाद अपने स्किन की केयर जरूर लेंगे, स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। अगर आपने इस वीडियो की सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी देखिए, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एजुकेशन करने की कोशिश है। वीडियो की लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। हाइपर पिगमेंटेशन जरूर ट्रीटेबल है, एंड जरूर हम अच्छी स्किन, ग्लोइंग, हेल्दी स्किन, स्पॉटलेस स्किन पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा ले लेता हूँ। Educate yourself and take care of your skin. All the best.